नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये जो भारतीय वातावरण लाने की जो ये कोशिश है अपने समूचे देश भारतवर्ष में और अपने सभी 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में, अभी फिलहाल संसाधन की एक बाध्यता है और जिसको जुटाने का भी वो यत्न चल रहा है। तो अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से जो किया जा रहा है और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं हमारे भारत के विभिन्न कोनों कोनों से जो इसमें शरीक हो रहे हैं, जो इसमें उत्साह दिखा रहे हैं, इसके भागीदार बन रहे हैं, ये हमारे देश के लिए और भारतीय अवाम ताकत दल के लिए भी बहुत ही सुखद है और उत्साहवर्धक है। और इसमें हम कुछ जिक्र करना चाहेंगे कि हमारे एक पश्चिम बंगाल के रहने वाले या पश्चिम बंगाल वासी भारतीय भाई श्री भट्टाचार्य जी की एक प्रतिक्रिया देखी गई इसी भारतीयता के माहौल के कोशिश के संबंध में, जो कि सुना गया कि उन्होंने ये कहा कि ये ममता बनर्जी जो है न तो जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों का ख्याल करती है, न उनका सम्मान करती है, और जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले, उनकी भी हितैषी नहीं है। बस उनके लुभावने जो भी उनके विषय हैं उसी को वो लुभाती रहती है और जो पश्चिम बंगाल में भेद विभेद है वो तो करती ही है। और इस तरह से उसका व्यवहार है कि जितने भी पांथिक अनुष्ठान होते हैं, जिसे माता दुर्गा का जुलूस हुआ, सरस्वती पूजन के समय कोई जुलूस हुआ या कोई अनुष्ठान हुआ, इसमें वो प्रतिबंध लगाती है और वो उसके लिए हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, वहाँ से आदेश लाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो हमारे भारतीय भाई बहन जो है अपने इस पांथिक अनुष्ठान को कर पाते हैं। तो इस स्तर की उसकी मानसिकता है गिरी हुई। और
जो पश्चिम बंगाल में जो माफिया और गुंडागर्दी का जो वातावरण है और उसके बूते और अपने कार्यकर्ताओं के बूते जो है हमारे आम भारतीय भाई बहन, गरीब भारतीय भाई बहन, असहाय भारतीय भाई बहनों पर वो उसी आतंक के जरिए वो जुल्म करती है। और ख़ास करके यदि उसको ये पता लग जाए कि अमुक तबका जो है उसको वोट नहीं करता है तो हर तरह से उनको हिंसा का शिकार बनाती है। और ये देखने को भी मिला जो पिछले साल पश्चिम बंगाल का कुछ चार राज्यों के साथ जो विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही जो है ये अपने जो मतलब कि जो असामाजिक या गुंडा तत्वों के द्वारा जो है जहाँ की उसके अनुसार आशंका थी कि इन लोगों ने उसको वोट नहीं किया है, हर तरह की हिंसा, मारपीट ही नहीं बल्कि हमारे जो माताएं बहनें हैं उनके खिलाफ भी अमानुषिक जो है ये शब्द इस्तेमाल करता है भारतीय अवाम ताकत दल, जिसको कि आप लोग बलात्कार या रेप कहते हैं, उसका उच्चारण करने में भारतीय अवाम ताकत दल को बहुत ही संकोच होता है। इसलिए जो कुछ भी इस तरह से सम्मान दिया जा सकता है तो उसके लिए जिस शब्दावली का प्रयोग भारतीय अवाम ताकत दल करता है कि हमारे उन माताओं और बहनों और बच्चों के खिलाफ जो अमानुषिक अत्याचार भी किया, तो इस तरह से वो हर और जो अपने समाज में भेद विभेद करता है सिर्फ वोट के लिए, निश्चित तौर पर वो हमारे देश का शत्रु है, हमारे देश का दुश्मन है। और इस ममता बनर्जी को नहीं भूलना चाहिए कि हालांकि हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में, और उन्होंने कभी भी इस तरह का नहीं दिखाया कि उनका कोई विशेष स्नेह जो है वो सिर्फ कटक उड़ीसा या बंगाल के प्रति है। उनका स्नेह पूरे देश के लिए था, लेकिन लोग गर्व करते हैं। अब विशेष करके हमारे जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उड़ीसा के जो रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस वो जो दृष्टिकोण पूरे देश के लिए स्वागत योग्य है, उसके बाद भी विशेष सम्मान उनको देते हैं। लेकिन ये जो ममता बनर्जी है और भारतीय जनता दल जो कि बता रहा है कि ये इस देश के शत्रु है, इसलिए कि जो भेद विभेद करता है, भेद विभेद के आधार पर जो वोट सत्ता हथियाने की जो साजिश करता है, निश्चित तौर पर वह इस देश का शत्रु है। तो वो ममता बनर्जी जो है फोटो लगाती है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो यह जो है हमारे इतनी बड़ी जो शख्सियत है हमारे मुल्क की, उनका सरासर अपमान है। जिन विचारों के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी, उन विचारों का अपमान है। ये ममता बनर्जी जान ले, और ममता बनर्जी भी और उसके जितने सभा सालार भी जान ले कि हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, किन विचारों के लिए जो है उन्होंने प्राणों की आहुति दी इस मुल्क के लिए। और उनका फोटो लगाना, और फोटो लगा करके उनके आदर्शों का, उनके विचारों का की हत्या करना कभी भी ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा, और भारतीय अवाम ताकत दल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और विशेष करके
हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन भी, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जो है फ़ोटो लगाइए हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और उनके विचारों का, आदर्शों का, और जो है वो हत्या भी करें साथ साथ। ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो भी हो, भारतीय अवाम ताकत दल का अपने पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, उनसे यही विनती है कि आप भारतीयता के जज्बे को आगे बढ़ाइए। खास करके हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, अपने को मुसलमान कहना और समझना वो बिल्कुल छोड़ दें। वो हमारे और इस मुल्क के वो भारतीय भाई बहन हैं। सिर्फ इतना ही यदि फर्क मान सकते हैं कि वो उनकी आस्था इस्लाम में है, लेकिन जो असली वजूद है, पहचान है, लगाव है, जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वो इस आधार पर है कि वो हमारे भारतीय भाई बहन। इसलिए वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन स्वयं को मुसलमान कहना तुरंत छोड़ दें, और जो दूसरी आस्था के भारतीय भाई बहन हैं, चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और अन्य आस्था के भारतीय भाई बहन से भी यही विनती है कि उनको मुसलमान न कहें। उनको यही कहें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। देखिए, ये संबोधन थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन इस देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की भारतीय एकता के लिए नितांत आवश्यक है। तो ये संबोधन और इस तरह से संदर्भ दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। अब उनको मुसलमान कहना हमारे सभी भारतीय भाई बहन, बल्कि मैं तो एक ही साथ विनती करता हूँ, पूरे देश में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में हमारे जितने भी ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, जिनको कि मुसलमान कहा जाता है, उनको मुसलमान कहना, संबोधित करना और संदर्भित करना बिल्कुल छोड़ देना है। इसलिए कि पहला सम्मान तो उनको इसी से मिलेगा ना। पहला सम्मान हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इसी से मिलेगा जिस वक्त हम उनको कहेंगे कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। तो ये संबोधन, ये शुरुआत हमारे सभी भारतीय भाई बहन कर, और उसी प्रकार शायद ये बात हमने कुछ मैंने संदर्भ देकर के विस्तार से हमने शायद कल के एपिसोड के माध्यम से यह बताने की कोशिश हुई थी कि उसी प्रकार हमारे जिनको हिंदू कहा जाता है, उनके हिंदू न, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये जो संबोधन का इजाद या खोज या निर्माण जो भारतीय अवाम ताकत दल ने किया है, सिर्फ इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से कि हर एक संबोधन में अपने भारतीय भाई बहनों में जो है, मैंने भारतीय भाई बहन का एक एहसास, लगाव, एक संदेश जाए, लोग अनुभव करें। तो हम उसको फिर से दोहराना चाहेंगे, जो कि कल के एपिसोड में इतना उपयोगी वो ये संबोधन है, या अभिवादन भी कह सकते हैं, संदर्भ है। तो उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने, जो हमारे सबसे बहुसंख्यक तबका है हमारे भारतीय समाज का, जिनको कि हिंदू कहा जाता है, आप लोग हिंदू कहते हैं, भारतीय अवाम ताकत दल कहता है कि अब हिंदू कहना छोड़ दीजिए। उनका वजूद है कि वो भारतीय है। उनका इस संवैधानिक जो संवैधानिक इकाई है हमारा देश, उसमें हिंदू कहना बिल्कुल किसी भी प्रकार से वो उचित नहीं है।
हाँ, उनकी आस्था जो है हिंदू सनातन में है। तो इसलिए उनको हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन से संबोधित किया जाना चाहिए। हिंदू नहीं, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो इसी शब्दावली से, इन्हीं अल्फाजों से उनको संबोधित किया जाना चाहिए। जिनको आप लोग मुसलमान कहते हैं या मुसलमान से संबोधित करते आए हैं, अब उसको छोड़ करके उसके स्थान पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस तरह का संबोधन जो है उनके लिए करना पड़ेगा। और आप लोग करिए, मुसलमान मत कहिए, मुसलमान कहना छोड़ दीजिए। और उसी प्रकार जो अन्य आस्था वाले हैं, जो जिनको ईसाई या क्रिश्चियन कहते हैं, नहीं, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे जो और भी आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे पारसी आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे बौद्ध आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे जैन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये तो आस्थाओं के आधार पर जो विभिन्न तबके हैं हमारे भारतीय समाज के, उनके लिए संबोधन है, जो कि शुद्धतः जो है भारतीयता का या भारतीयता आधारित भाईचारे का एहसास कराता है। अब वो अलग अलग या मुख्तलिफ विभिन्न जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के विषय में भी भारतीय अवाम ताकत दल ने मैंने कई बार ये बताया हुआ है कि देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, यह जो मुहिम चलाया जा रहा है, वह भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से अपना कुछ नहीं है। यह जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला और अमर शहीद खुदीराम बोस, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के थे, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, जो कि कर्नाटक की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी गैडेलियो, जो कि नागालैंड की थी, और इसी प्रकार ये हमारे जो परम राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी अमर शहीद थे, इन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया था। तो उन्हीं की शहादत और प्रेरणा के आधार पर ही भारतीय अवाम ताकत दल ये जो भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश कर रहा है, इसकी प्रेरणा स्रोत यही हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त हैं और उनकी कुर्बानी और शहादत, ये प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय अवाम ताकत दल का इसमें कुछ भी अपना योगदान नहीं है, उन्हीं प्रेरणा है। और साथ में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये हमारी ताकत है, और उन्हीं की ताकत के बल पर ये जो है ये जो अभियान भारतीय अवाम ताकत दल चला रहा है। और कहना गलत नहीं होगा कि इन जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वालों ने इन महापुरुषों की महानता, इनके त्याग बलिदान
को हमेशा जो है पृष्ठभूमि में रखवाने का, इनको दबा के रखने का, इनके महत्व और महानता से हमारे जो भारतीय भाई बहनों को परिचय कराने से वंचित रखने का बराबर साजिश किया है जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी काकस वालों ने। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह से जो साजिश है जेएनपीसी की, जो हमारे ये जो महापुरुष है जिनका अभी नाम लिया गया है, और जिनको इस जेएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकार गिरोह के द्वारा, चाटुकार जो है मीडिया और पत्रकार गिरोह के द्वारा, चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा इनको पृष्ठभूमि में रखवाने का और इनकी महानता और इनके महात्म्य और इनके जो है मूल के अपने देश के लिए उपयोगी विचारों का, उनके त्याग बलिदान से अपने देशवासियों, अपने भारतीय भाई बहनों को परिचित कराने का और वो बताने का, समझाने से पूरा वंचित करने की साजिश किया। तो उस साजिश में भारतीय वामता दल फिर से कह रहा है कि कहना गलत नहीं होगा, उस साजिश में ये भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, इनको महत्व देना नहीं चाहती है। ये हमारे जो अमर शहीदों का अभी जो मैंने नाम लिया, और इसी प्रकार और भी होंगे, इस बात नहीं कि इतने ही सीमित हैं, और भी हैं। तो उनको जिस तरह से जेएनपीसी ने अपने चाटुकार मंडली से उनको पृष्ठभूमि में रखवाने का और उनकी महानता को ढक के रखने का, सिर्फ दो गद्दारों, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू के को आगे बढ़ा करके पूरे जो जनमानस का जो साइकोलॉजी है, जो उसकी सोच है, उसकी सोच को इन सबों ने ग्रस्त लिया है। हर जगह गांधी नेहरू। तो उस साजिश में ये भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, और भारतीय जनता पार्टी अकेले शामिल नहीं है, ये जो ममता बनर्जी है वो भी शामिल है। सिर्फ नाम भुना रही है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वो महत्व देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ नाम भुनाने के लिए। तो उसी प्रकार और भी संबोधन हैं। तो जो ये भाषाएं हैं हमारे अलग अलग, यहाँ हमारे देश के किन्हीं क्षेत्रों में पंजाबी बोली जाती है, और बांग्ला बोली जाती है, असमिया बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। तो हमारे भारतीय संविधान ने इनको क्षेत्रीय भाषा नहीं कहा है, इनको बराबर भारतीयता का सम्मान देने के लिए इनको भारतीय भाषा का सम्मान दिया है, वो इज्जत बख्शी है। तो हमारे ये सभी भाषाएं हमारी स्थानीय भाषाएं नहीं हैं, हमारी भारतीय भाषाएं हैं। तो हमारे देश के यानी विभिन्न क्षेत्रों में इन भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए जो संबोधन भारतीय वामता दल ने जो बनाया है, जो खोज की है या जो ईजाद किया है, कि मान लीजिए पश्चिम बंगाल है या और भी कुछ क्षेत्र होंगे जो कि बांग्ला जो कि बांग्ला भारतीय भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, तो उनके लिए जो संबोधन है कि हमारे बांग्ला भाषी भारतीय भाई बहन, भाषी माने बोलने वाले, तो हमारे बांग्ला भाषी भारतीय भाई बहन। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि ये संबोधन थोड़ा सा लंबा जरूर है,
लेकिन ये बहुत कुछ एहसास कराता है। भारतीयता के वातावरण को लाने में ये बहुत ही मददगार है। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ, जापान की जो लिपि है, आप लोगों ने देखा होगा, और उस लिपि के आधार पर कोई यदि वाक्य बनता है तो वाक्य कोई माने कोई माने हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं रहता, वो वाक्य वो जो है वो एक पेड़ बन जाता है। किसी की समझ में नहीं आएगा कि ये जो भाषा लिखी हुई है, लेकिन वो इसकी चिंता नहीं, वो उन्होंने इसके लिए कंप्यूटर में भी वो डिजाइन कर लिया है। तो लगाव होना चाहिए। अब मतलब कि ये संबोधन थोड़ा सा लंबा हो या छोटा हो, वह लंबा हो या छोटा हो, वह माने नहीं रखता है, बल्कि हमारे इस वातावरण को, हमारे देश के वातावरण में जो भारतीयता का एहसास कराए, और इसके लिए वो बहुत उपयोगी है और बहुत जरूरी है। इसलिए इन संबोधनों के विषय में ये बहुत लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत माने एक अच्छा माहौल, वातावरण लाएगा। तो ये हुआ हमारे जो विभिन्न जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उनका इस्तेमाल करने वाले भारतीय भाई बहनों को संबोधित करने के लिए। अब हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, उड़ीसा में रहने वाले, हमारे गुजरात में रहने वाले, हमारे ये पंजाब में रहने वाले, या उत्तर प्रदेश बिहार में रहने वाले, उन भारतीय भाई बहनों को यह संबोधित करना है। तो रहने के लिए वासी माने रहने वाले, मान लीजिए कोई जो मान लीजिए उड़ीसा में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए संबोधित करना है, तो हमारे उड़ीसा वासी माने रहने वाले उड़ीसा वासी भारतीय भाई, हमारे उड़ीसा वासी भारतीय भाई बहन। तो इस तरह से हर संबोधन में भारतीयता का एहसास करना और कराना इस देश के लिए नितांत आवश्यक है। तो इस संबंध में हमारे जो पश्चिम बंगाल के जो भट्टाचार्य जी हैं, वो हमारे भारतीय भाई, उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही स्वागत योग्य है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक पाथ ब्रेकिंग है। तो और वो अनुकरणीय है और अनुसरणीय है। तो अब देखिए हमारी जो आवाम है, इसको कितने मैंने दिल खोल करके इसको अपनाने के लिए आगे आ रही है। कहीं इसकी गति उतनी अपेक्षित नहीं है, मैं मानता वहाँ भी हो जाएगी, लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं राजनीतिक दलों के वेश में, भारतीय जनता दल ने बताया हुआ कि ये शक्तियाँ हमारे भारतीय समाज की और हमारे देश के विखंडनकारी ताकतें, तोड़ने वाली ताकतें, उनको यह भारतीय एकता उनको नहीं सुहा रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। भारतीय एकता जो है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसको विरोध करें तो अच्छा, जो विरोध करते भी हैं तो उनके तरीके किस तरह से वो विरोध करते हैं, इससे उनके चाल चरित्र और चेहरे का पता लगता है और अंदाज लगता है। शुरू में तो बस धमकी, हम देख लेंगे, हम जो यूट्यूब वाले जो सर हैं उनको देख लेंगे, उनका पता ढूंढ लेंगे, पानी सर से ऊपर बहुत बह गया है, अब हम लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बराबर धमकियां मिलती थी। यानी गुंडों माफियाओं के लहजे में, उनकी शब्दावली में। और जो इनके नेता लोग हैं, और यहाँ तक कि मोदी महोदय भी, कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं और हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। जरा
आप भारतीय भाई बहन जरा सोचिए और फैसला करिए कि भारतीय आवाम ताकत दल पूरे लोगों में एकता लाना चाहता है, वो भी भारतीयता आधारित भारतीय माहौल लाना चाहता है। और किस देश में, जिस देश में यही ताकतें हर वक्त विखंडन, नफरत की आग, भेद विभेद वो फैला रहे हैं, वो ताकतें भारतीय आवाम ताकत दल के इस प्रयास को, भारतीय एकता के प्रयास को कर रहे हैं कि हम लोगों को भड़का रहे हैं। जरा इसको अब जरा देखिए, कहने का मतलब कि उनके पास कोई तथ्यात्मक तार्किक कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और एक बात और, भारतीय आवाम ताकत दल का नाम लेने से भी वो कतराते हैं। शायद उनके मस्तिष्क में ये विचार हो कि यदि इसका नाम लिया गया तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं है, जो लोकप्रियता जहाँ बढ़नी है, हमारे भारतीय भाई बहनों के जनमानस में जहाँ पैठ उसको लगानी है, वहाँ पैठ हो रही है। वहाँ पर पैठ जो है भारतीय अवाम ताकत दल के विचारों की पैठ हो रही है। तो ये भले इस तरह से उसका विरोध करें, और वो उस विरोध में कई षड्यंत्र भी हैं। खास करके ये वही तो आश्चर्य होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने को राष्ट्रवादी होने का दम भरती है, आज भारतीय अवाम ताकत दल के इस भारतीय एकता के मुहिम को अपने लिए वो खतरा मानती है। देखिए ना, कितनी विचित्र बात। जो पार्टी राष्ट्रवादी होने का दम भरती है, वह भारतीय अवाम ताकत दल के भारतीयता आधारित एकता और भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत इत्यादि को वो भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा बनी हुई है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुखौटा बनी हुई है, उसका दम भी बढ़ती है, उसके आधार पर वोट भी बटोरती है, भावनात्मक शोषण भी करती है, सत्ता का भोग भी करती है। वो जो है भारतीय एकता और भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव के विचारों को भी और भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास को भी अपने लिए खतरा मान रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सिपा सालार और कुछ जो है कट्टरवादी सोच के तत्व जो उसके साथ है, ये दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं भारतीय अवाम ताकत दल और उसके इस भारतीयता आधारित एकता के प्रयास और मुहिम के खिलाफ कि यदि भारतीय एकता आ जाएगी तो सनातन का क्या होगा। भाई, भारतीय एकता कभी भी सनातन हुआ, इस्लाम हुआ, मैंने जो ये पंथ है, हिंदू सनातन पंथ, इस्लाम पंथ, ईसाई पंथ, सिख पंथ और इस प्रकार के और भी जितने पंथ हैं, उनकी विरोधी नहीं है, उनकी एंटीथेटिकल नहीं है, बल्कि उसके रक्षक है, उसके पोषक है। हमारे भारतीय भाई बहन में भी उसको समझ लें। और ये जो दुष्प्रचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या भारतीय जनता पार्टी या जो कुछ माने कट्टरवादी सोच के हैं, सामंतशाही सोच के हैं, वो भी जानें कि भारतीयता कभी भी सनातन हुआ या सनातन पंथ हुआ या इस्लाम पंथ या ईसाई पंथ या सिख पंथ या अन्य कुछ पंथ का विरोधी नहीं है, बल्कि उसके पोषक है, उसके रक्षक है। तो हमारे भारतीय भाई बहन उनके इस दुष्प्रचार को पहचाने भी और उसे बचे भी और उसको महत्व देना छोड़ दें। और वैसे भी और दूसरे
तरीके से या दूसरे शब्दों में, हमारा मुल्क यदि है, मुल्क यदि महफूज है, सुरक्षित है और मजबूत है, तो सब कुछ सुरक्षित है। सनातन भी, हिंदू सनातन पंथ भी सुरक्षित है। तो इस तरह के दुष्प्रचार, इस तरह के जो कुछ ऐसे तत्व जो करते होंगे कि यदि भारतीय एकता आ जाएगी तो सनातन का क्या होगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बात पर भी गौर करें, ये वही तत्व हैं जो कि अभी वो सनातन की बात कर रहे हैं। और वाकई में यदि इनको ठीक से देखा जाए, ये सनातन जो हमारा इतना बड़ा आदर्श में विचारधारा है, दर्शन है, बहुत पुरातन है, ये उसके प्रतिनिधि भी नहीं है और ना तो उसके ये हितैषी हैं। ये सनातन का नाम ले करके ये सिस्टम पर काबिज, माने सत्ता के जरिए सिस्टम पर काबिज होने की इनकी मंशा है। ये वो तत्व, और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वही तत्व हैं कि हमारे जो हिंदू सनातन पंथ को अपनाने वाले या उनके अनुयायी के तबके को इन्हीं तत्वों ने, जो कि सनातन का नाम वो लेते रहे और उसको बहुत तबाह किया है। इन्हीं के कारण जो है हमारे ये जो हिंदू सनातन के तबके से 3 पंथ अलग हुए। सबसे पहले जो है वो बौद्ध पंथ, इसके बाद जैन पंथ, इसके बाद सिख पंथ निकले, इन्हीं तत्वों के कारण। और इनकी जो सोच रहती है सामंतशाही और संभ्रांतवादी, तो इनसे बच के रहना है और इनके किसी भी भुलावे में नहीं आना कि बस सनातन का नाम लेंगे और देश को कमजोर करेंगे और उस देश के एकता के ताने बाने को जो कमजोर करते हैं। इनको ठीक से पहचानने की जरूरत है और इनके किसी भी दुष्प्रचार की झांसे में नहीं आना है, इनके दुष्प्रचार का शिकार नहीं बनना है। और ध्यान रहे, यही सनातन की रट लगाने वाले और ये कहने वाले कि यदि भारतीय एकता आ जाएगी तो सनातन का क्या होगा, ऐसी रट लगाने वाले इसके पहले कहते थे यदि एकता आ गई, कई तरह से, क्या पांचों अंगुलियां बराबर हैं, जो ये यूट्यूब वाले सर जो है एकता की बात करते हैं। फिर यदि एकता आ गई तो हमारे बगल में चमार और मुल्ले भी बैठ जाएंगे। ऐसी सोच वाले वो सनातन का नाम ले रहे हैं, तो इसको भी ठीक से पहचानने की आवश्यकता है। और ये वही तत्व हैं जो कि हमारे भारतीय समाज के यानी एक साइजेबल यानी बड़े तबके को, खास करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन और या पिछड़े भारतीय भाई बहन, जिनको कि यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से संबोधित किया जाता रहा है। भारतीय अवाम ताकत दल तो उनको बस इसी संबोधन से उनको नवाजना चाहता है कि हमारे पिछड़े और उपेक्षित भारतीय भाई, उनकी उपेक्षा हुई और आज भी उपेक्षा है काफ़ी तबकों में। तो उनके लिए अपमानजनक शब्द का हरिजन, चमार, इस टाइप से इन तरीकों से उनको संबोधित कर रहे हैं। वही तत्व जो सनातन का नाम लेकर के भारतीय अवाम ताकत दल की इनके एकता का विरोध कर रहे हैं, तो इनको ठीक से पहचानने की आवश्यकता है। और हमने बराबर इस बात को बल दिया है और हमारी विनती भी है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं
उनको पूरा समाज जो है वो उनको सम्मान दे। यही तो बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने यही कहा था कि हमारे भारतीय समाज का एक तबका है जिसके साथ हजारों साल तक लगातार उसको शोषण, यानी आर्थिक शोषण भी, शैक्षणिक जो है आर्थिक शोषण, शैक्षणिक शोषण और राजनीतिक तो है ही, और इज्जत का भी शोषण के द्वारा जो है बहुत चोट मिली है, बहुत घाव मिला है। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि इस तबके को एक सूथिंग बाम, अंग्रेजी में कहते हैं सूथिंग बाम, माने एक आराम देने वाला, राहत देने वाला एक बाम, मरहम लगाने की आवश्यकता है। और उनके अनुसार वो मरहम सबसे पहले यह है कि उनको सम्मान दिया जाए। भारतीय जनता के दल इसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप हमारी ही तरह, हमारे बराबर, हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं। हर व्यवहार में उनको बुलाइए, गले से भी लगाइए, खाट पे बिठाइए, और हो सके तो उनको सिरहाने भी बिठाइए। यह एहसास दिलाने को बहुत ज़रूरी है कि अब उनकी उपेक्षा इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल भी नहीं है, बर्दाश्त। तो उनको सम्मान देना है हर तरह से, ठीक है। तो और उसी प्रकार ये वही तत्व हैं जो कि सनातन का एक खोखला तर्क लेकर के जो है भारतीय अवाम ताकत दल के इस भारतीयता आधारित एकता भाईचारे का विरोध कर रहे हैं। वो हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मैंने पहले बताया है कि इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है वो अल्पसंख्यक नहीं है। वो तो अल्पसंख्यक तो वैसे भी चला गया जब सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं, तो इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का तर्क या विचारधारा ही वो समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी साइज के अनुसार, आकार के अनुसार जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि ये दूसरे बहुसंख्यक हैं। तो इतने बड़े तबके को, मतलब जिसकी आबादी में लगभग 15-18% हो, उसको यही तत्व जो अभी बताया गया है कि जो अभी सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन का तर्क दे करके देखिए, अब धीरे धीरे समझ विकसित हो रही है कि सनातन का तर्क अब नहीं चलेगा। सिर्फ तर्क चलेगा देश का, चलेगा, और तर्क चलेगा भारतीयता का। तो जो सनातन का तर्क दे रहे हैं, ये वही तत्व जो है हमारे इन जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका, जो कि दूसरा बहुसंख्यक है, उनको कई अपमानजनक शब्दों से, जिसका उच्चारण करना जो है हमारे लिए भी और भारतीय अवाम ताकत दल के लिए बहुत कठिन होता है, सुनना भी और कोई उच्चारण करना भी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बीमारी है तो कहना ही पड़ेगा। जब आपको कोई रोग है, खास करके गुप्त रोग है, तब भी, चाहे गुप्त रोग हो चाहे कोई भी रोग हो, डॉक्टर को आपको बताना ही पड़ता है। तो भले यानी उन अल्फाजों का मैंने वो सुनना और उच्चारण करना जो है वो बड़ा कठिन होता है मेरे लिए भी और भारतीय अवाम ताकत दल के लिए, लेकिन बताना पड़ता है। तो ये भी वही तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जो कि दूसरे बहुसंख्यक हैं, उनको पंचर पुत्र और जिहादी, पाकिस्तानी, कटुआ, गद्दार, इन जो है असह्य अपमानजनक शब्दों से ये हमेशा उनको चोट पहुंचाते रहते हैं। ये वही तत्व जो कि भारतीय जनता दल का विरोध कर रहे हैं, वो सनातन का एक खोखला और कुतर्क और तत्वहीन तर्कों से। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस तरह की मानसिकता इन सबों ने, खास करके ये जो
विखंडनकारी ताकतें हमारे समाज में जहर यानी इन्होंने बोया है और हम उस जहर के शिकार हैं। उस जहर के हम शिकार भी हैं और ये एहसास भी नहीं हो रहा कि भाई हम उसके शिकार हैं। जो लोग जातिवाद में आनंद उठा रहे हैं, जातिवाद में अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो तत्व जो है इस भारतीय समाज के और देश के शत्रु भी हैं, गद्दार भी हैं। तो और उसमें जो है हमारे समाज के जो क्रूशल सेक्शंस हैं, जो महत्वपूर्ण तबके हैं, वह भी इसी जो प्रदूषित सोच है कि अपने देशवासियों को, अपने देशवासियों को भारतीय न समझना और फिर उसको जो है यानी विखंडित सोच के अनुसार उनको संबोधित करना। तो ये जो मीडिया में जो पत्रकार हैं उनकी भी है। तो उसके विषय में कुछ घटना ये बताई जा रही है कि एक बार कोई लंदन में पहली बार वो लंदन का मेयर जो है वो इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों के तबके से, यानी जिनको आप मुसलमान कहते हैं, तो इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों के तबके से मैंने कोई इस्लाम आस्था वाला भाई वो लंदन का पहला मेयर बना था। तो भारत का एक पत्रकार जो इसी मानसिकता से ग्रसित था कि किसी को राष्ट्रीय पहचान से न जोड़ करके संकीर्ण पहचान, जाति वाला, संप्रदाय वाला, भाषा वाला, ये इस आदत वाला पत्रकार उनसे कहा जो मेयर थे कि साहब ये कम से कम हमारे मुसलमानों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जो है आप पहले मुसलमान हैं जो कि आप जो है वो लंदन जैसे माने इतना नामी गिरामी और मशहूर शहर के आप मेयर बने हैं। उसने तुरंत डांट दिया कि नो आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम ओनली ब्रिटिश, आई एम ओनली इंग्लिश। वो कहा कि बिल्कुल ना मत लेना, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम सिर्फ ब्रिटिश और इंग्लिश हैं। ये लताड़ लगाई हमारे वो इस्लाम आस्था वाला इस्लाम आस्था वाले जो भाई थे, जो कि उस तबके से पहली बार लंदन के मेयर बने थे। तब भी इन सबों की आदत नहीं जाती है। और दूसरा वाक्य हम आप लोगों को बताते हैं। बॉबी जिंदल जो कि शायद हरियाणा के थे, संयोग से वो एक कोई वो प्रदेश है अमेरिका में, पेंसिल्वानिया या कुछ ऐसे ही वो प्रदेश है, तो उसके वो गवर्नर हुए, राज्यपाल हुए। तो फिर इसी तरह की मानसिकता का, किस मानसिकता का कि अपने देश में जो अपना राष्ट्र भारत है उसके साथ उसकी पहचान को न जोड़ करके खंडित जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ऐसी प्रदूषित और खंडित मानसिकता वाला पत्रकार उनसे कहा, बॉबी जिंदल से, कि हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप पहले अमेरिकन भारतीय हैं जो कि इतने ऊंचे पद पर, माने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश या सर्वशक्तिशाली देश के किसी प्रदेश के आप गवर्नर बने। वो बॉबी जिंदल ने उसको डांट लगाई उस पत्रकार को, नो आई एम नॉट अमेरिकन इंडियन, आई एम नॉट अमेरिकन इंडियन, आई एम ओनली अमेरिकन। तब भी ये इतनी बेहया कौम है पत्रकारों की जो है
वो आज दिन रात हिंदू मुस्लिम ठाकुर ब्राह्मण यादव कहने से बाज नहीं आती। तो खैर, तो इस संबंध में जो इस भारतीयता की जो मुहिम चल रही है, जो भारतीय जनता दल अभी फिलहाल सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से चला रहा है, इसका विरोध जो है उस जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी के जो चमचे हैं वो किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, उसका भी नमूना जरा देखिए। कोई एक अविसार शर्मा करके, माने ये बातें सुनी गई हम, उसका कोई प्रमाण हम उसका कोई प्रमाण हम या भारतीय अवाम ताकत दल दे नहीं सकता, लेकिन जो सुना गया कि कोई अविसार शर्मा है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल ने बराबर बताया है कि जिनको इन जीएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकार के गिरोह के द्वारा और चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा, चाटुकार मीडिया और पत्रकारों के द्वारा हमारे जितने भी महापुरुष थे, महान हस्तियाँ थी, उनको पीछे रखा, उनको पृष्ठभूमि में रखवाया और उनकी महानता से अपनी आवाम को वंचित रखा। और इन दो गद्दारों मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू को जो है जो इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक थे, गद्दार भी थे, उन्हीं की झूठी महिमा मंडन से पूरी भारतीय मानसिकता को जकड़ लिया। और तो उन्हीं चाटुकार पत्रकारों में से एक पत्रकार है अविसार शर्मा। जब भारतीय जनता दल पहली बार इनकी असलियत को कि ये कितने मुल्क हमारे मुल्क के लिए कितने खतरनाक दुश्मन भी हैं और देश के कितने खतरनाक गद्दार भी हैं, इस हकीकत को अपने अवाम के सामने ला रहा है और इसका कोई उनके पास कोई तथ्यात्मक और तार्किक उत्तर नहीं बन रहा है। तो अविसार शर्मा जैसे लोग कह रहे हैं कि यदि गांधी नेहरू को निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या। ये कुतर्क और तथ्यहीन वाला उनका एक उत्तर है, यह तर्क है कि यदि भारत से यदि नेहरू गांधी को निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या। अरे अविसार शर्मा जैसे लोग और भारतीय जनता दल तो बराबर देश के खिलाफ कोई भी गद्दारी करता है उसको छोड़ेगा नहीं। बस अभी तो चूंकि अभी हम सत्ता में नहीं है, साधन भी नहीं है और तंत्र भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है हम अपनी आवाम के बल पर जो आवाम जो समझ रही है उनके विचारों के बल पर ये भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि अविसार शर्मा महोदय, ये तो जो आप जैसे चाटुकार पत्रकार या मीडिया, आप जैसे चाटुकार इतिहासकार, आप जैसे चाटुकार वो बौद्धिक वर्ग ने इन देश के खतरनाक दुश्मनों और घोर गद्दारों को आपने जो है एक को देश का बाप बना दिया और दूसरे को देश का चाचा बना दिया। वरना तो यदि जागृति होती और जागरूकता होती और देशभक्ति का जज्बा होता तो इनको तो इन गद्दारों का स्थान कहाँ होना चाहिए ये भी आप अच्छी तरह वो जानते हो। तो यदि ये दोनों गद्दार वो नज़ारे से या सीन से हट जाएं तो अपने आप हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि अपने आप लोग सामने आ जाएंगे। और
ये सभी लोग जाने इनके हटते ही जो है, जो हमारे वास्तविक महापुरुष हैं, जिनको इस जेएनपीसी वालों ने दबा के रखा है, बीजेपी वालों ने दबा के रखा है, वो सामने आ जाएंगे। यही बीजेपी वाले नहीं चाहते। जेएनपीसी की तो साजिश है। तो और एक चीज जो है, इस मुल्क को नाकाबिले बर्दाश्त है। बराबर बोलते हैं यह देश गांधी का है, बताइए, यानी उस गद्दार गांधी का देश, यह देश नेहरू का है। ऐसे कहने वाले इस देश के गद्दार हैं, जो कि इन दो गद्दारों के आधार पर बोलते हैं कि यह देश जो है वो गांधी का है, यह देश सुभाष चंद्र बोस का है, यह देश भगत सिंह का है, यह देश हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, यह देश हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का है, यह देश हमारा अमर शहीद अशफाकुल्ला का है, यह देश हमारा अमर शहीद खुदीराम बोस का है। इन मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के घोर गद्दारों और घोर दुश्मनों का नहीं है। ये सभी लोग, हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से जान लें और इन गद्दारों को बताएं, यह देश जो है नेहरू गांधी का नहीं है, यह देश हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह का है, खुदीराम बोस का है, अशफाकुल्ला का है, चंद्रशेखर आजाद का है। इन गद्दारों का नहीं है। इन गद्दारों को तो माने कैसे इनको बाहर किया जाए, यही जो है एक विषय है और एक काम है। और इस संबंध में ये जो भारतीय जनता पार्टी है जेएनपीसी के साथ बिल्कुल मिली हुई है। वो भी कहते हैं यह देश वो गांधी का है, नेहरू का है, और अधिक से अधिक इसकी हिम्मत पड़ेगी बस पटेल को बस जोड़ देंगे। इस गिरी हुई मानसिकता की ये जो भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी एक झूठा उसका जो है वो सुधांशु त्रिवेदी, वो हमारे पुरातन में ये था, हमारे वो था, पूरा विज्ञान जो है वो बहुत पहले था, सिर्फ झूठा। ये सब झूठ बोलने में इतने बेहया और शातिर हैं कि झूठी यानी झूठ बोलने का पूरा जो है वो बाजार लगा हुआ है। तो ये बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले कभी भी हमारे ये जो हमारे महापुरुष रहे हैं, महान हस्तियां रही हमारे मुल्क की, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए प्राण दिया, देखिए अब कहाँ तक बताएं। ये सारे तथ्य जो है, ये जो कट्टरवादी असामाजिक तत्व हैं, ये सारे तथ्य जो है जो मुल्क के लिए बहुत उपयोगी हैं, इनके काम के है ही नहीं। मतलब कि ये जो है जो कट्टरवादी सामंतशाही सोच वाले हैं, इनकी संख्या तो रहती बहुत कम, लेकिन अपनी साजिश के तहत जो है पूरे माने सत्ता के जरिए पूरे सिस्टम पर काबिज होना चाहते हैं। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि चाहे वो सरकार इसकी हो, कांग्रेसियों की हो या जेएनपीसी की हो, बीजेपी की सरकार हो, जनता को यानी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर जब ये विपक्ष में होते हैं तो बोलते हैं महंगाई, बेरोजगारी। अरे सबसे अधिक बेरोजगारी देने वाली तो खुद जेएनपीसी है, सबसे अधिक महंगाई करने वाली जेएनपीसी खुद है। लेकिन ये भीगी बिल्ली बनने वाले इन जेएनपीसी वालों के आगे भीगी बनने वाले बीजेपी के लोग जो है वो कभी भी नहीं कहते कि भाई
महंगाई देने वाले और बेरोजगारी देने वाले तो तुम हो। और वाकई में यदि बीजेपी यानी अब महंगाई से अपने भारतीय भाई बहनों को राहत दिलाना चाहती है और राहत दिलाने के विषय में यदि वो ईमानदार है तो भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि इनके द्वारा लूटे हुए काले धन को आप लाइए और एक हैवी एक भारी छूट दीजिए, सब्सिडी दीजिए। महंगाई अपने आप जो है वो चली जाएगी और इस प्रकार हमारे खास करके गरीब भारतीय भाई बहन, आम भारतीय भाई बहन को राहत मिल जाएगी। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों जरा गौर करिए, भारतीय जनता दल जो ये बता रहा है कि इनके द्वारा लूटे हुए काले धन को ला करके महंगाई को कम किया जाए, या कोई भी जो चिल्लाते हैं ना कि महंगाई महंगाई महंगाई, न तो जीएनपीसी बोलती है न तो टीएमसी बोलती है और न तो समाजवादी के लोग बोलते हैं, न तो कोई पार्टी बोलती है। वो उनका मतलब है कि जो इन समूहों के द्वारा लूटे हुए जो काला धन है उसको मत छुओ और पता नहीं कहीं और किस जादू से जो है वो महंगाई को कम कर दो। और इतना ही नहीं, महंगाई के लिए और ये एक और भी इन समूह का जो कुतर्क है, समझदार तो बहुत है, सब शातिर भी होते हैं, कुतर्क देखिए क्या महंगाई के लिए सिर्फ जो है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। एक बार इसका भाषण मैं सुन रहा था केजरीवाल का, तो जब किसी ने पूछा कि क्या महंगाई के लिए सिर्फ केंद्र सरकारी जिम्मेदार है, तब वो पलट के बोला कि नहीं, इस केंद्र सरकार ने काफ़ी टैक्स लगा दिया है और जिन टैक्सों का वो झूठा केजरीवाल जो है नाम लिया वो सब झूठे थे। तो ये समझने वाली बात है कि महंगाई को बढ़ाने में राज्य सरकारों की भी जो है उतनी ही भूमिका है जितनी कि केंद्र सरकार की। लेकिन इन सबों को देखिए, ममता बनर्जी हुआ, दो सरकार ये चला रही है, जीएनपीसी, अब राजस्थान और छत्तीसगढ़, तब भी महंगाई, रोजगारी और नहीं बेरोजगारी। तो जिसके ये खुद जनक हैं, पैदा करने वाले हैं, बस उसी का हल्ला करते हैं। लेकिन उनका माकूल जवाब ये सब बीजेपी वाले जो कि इन सबों के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं, इसीलिए नहीं देते हैं ताकि इनके पापों को ढका जा सके और इनको बचाया जा सके। तो इस प्रकार जो है मैंने हर तरह से बीजेपी वाले इन समूह को एक प्रतीकात्मक विरोध, मैंने सिर्फ दिखावे का विरोध दिखा करके इनको बचाते हैं सबको। और जो सबसे खतरनाक खेल खेल रही है बीजेपी जो है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को एक झूठ का डर कि यदि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो ये मुसलमान जो है आप पर हावी हो जाएंगे, आपको मार काट देंगे, गजवा हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, इस प्रकार से आतंकित करते। ये कहते हैं मोदी जी कि लोग हमको विकास पर वोट करते हैं, लोग हमको राष्ट्रवाद पर वोट करते हैं। गलत। आप हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को आतंकित करके एक झूठा खौफ डाल करके उनके दिमाग में उसी प्रकार वोट ले रहे हैं जिस प्रकार की ये जीएनपीसी कांग्रेस वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा के धमका करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके उनसे वोट छीनते थे, सत्ता हथियाते थे। उसी प्रकार अब इनको तो मालूम भी हो गया है
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की आबादी मुश्किल से कितनी है? 16 से 18। इनकी आबादी कितनी है? 80%। यदि 80% को कब्जे में कर लिया जाए, उसको आतंकित किया जाए, खौफ डाला जाए, तो यदि ये जेएनपीसी वाले 70 साल तक या 60 साल तक यदि शासन कर सकते हैं, तो ये उसका चौगुना पंचगुना, 6 का पंचगुना कितना हुआ? 30 साल तक। तो ये 30 साल तक शासन करने के लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एक झूठा खौफ डाल रहे हैं। ये साजिश इनकी। सवाल इस बात का है कि ये विखंडनकारी ताकतें कभी भी यानी उन विषयों को नहीं लाते हैं जिससे हमारा भारतीय समाज जो है वो मजबूत हो, उसको सुकून आए। हर वक्त किसी न किसी विवाद को लेकर के हिंदू मुस्लिम करना इन सबों की एक आदत हो गई है, मीडिया की ये आदत हो गई। जो कुछ असामाजिक या असामाजिक या उपद्रवी तत्वों के द्वारा जो है इस तरह की समस्या पैदा की जाती है, वो शुद्धता जो है वो प्रशासन का दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। कोई भी जैसे किसी को कहीं नमाज पढ़ना है, किसी को गणेश पूजा करनी है, ये शुद्धता जो है शासन का विषय होता है। जो शासन जो है निष्पक्ष भाव से, शक्ति के भाव से उसकी व्यवस्था करे। इस देश में नमाज भी पढ़ना है, गणेश की पूजा भी करनी है, लेकिन व्यवस्था के तहत, विरोध के आधार पर नहीं, नफरत के आधार पर नहीं। लेकिन उसका समाधान न करके ये देश के गद्दार मीडिया को थमा देते हैं। बस उसी के आधार पर दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो इनके भी इंतजाम करने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय भाई बहन आप जान लीजिए कि जब तक ये सत्ता में रहेंगे, जब तक सिस्टम में काबिज रहेंगे, ये इसी तरह की गंदगी, इसी तरह का जो है वो नफरत, इसी तरह का भेद करते रहेंगे, क्योंकि उनका यकीन है कि इसी के आधार पर उनको वोट मिलेगा। हमारे समाज को बांट करके वोट मिलेगा, नफरत फैला करके वोट मिलेगा, लड़ा करके वोट मिलेगा, हिंसा फैला करके मिलेगा, इसी आधार पर। इसलिए कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि हमारी आवाम की, हमारे देश की कोई उनके मन में इज्जत नहीं है। इन जो विखंडनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेश में है, इसको शुद्ध रूप से आप लोग जान लीजिए कि उनके दिलों में आपके प्रति कोई इज्जत नहीं है। वो या तो लड़ा करके या तो लड़ा करके या भेद विभेद पैदा करके आपस में खाई जो है वो खाई पैदा करके, और जो है तनाव पैदा करके, हिंसा पैदा करके, नफरत फैला करके, और इसके बाद प्रलोभन, ये जो चला है झुंझुनावादी लॉलीपॉप, ये खड़ा हो गया है। ये झुंझुना मास्टर केजरीवाल, मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त पानी ले लो। हमारे भारतीय भाई बहन जो है इसके झुंझुने के झांसे में बिल्कुल ना है। अब इसको विश्वास हो गया कि इसी झुंझुने के आधार पर दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने 3 बार इसको जितवाया और बम्पर इसको जीत दिलाई। हमारे पंजाब के जो भारतीय भाई बहनों ने उसको बम्पर जीत दिलवाई। तब से इसके हौसले बढ़ गए, इसकी छाती चौड़ी हो गई। भाई ये तो चुनाव जीतने का और जितवाने का सबसे बड़ा वो हथियार है झुंझुना, ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी। लेकिन हालांकि इसमें वो सुप्रीम कोर्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका वगैरह चल रही है। ये सब जो विषय है राजनीतिक और सामाजिक और इस प्रकार, उसका समाधान कोर्ट के पास नहीं है। आखिर लागू करना होगा, वो जो है लागू करना होगा जो है सरकारी मशीनरी के द्वारा। लेकिन लागू किस पर होगा? अपने भारतीय समाज पर।
तो अपने भारतीय समाज की मानसिकता को शुद्ध करने की आवश्यकता है। कोर्ट इसका सब वो पता नहीं क्यों याचिका चल रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन समाधान जो है वो अपनी आवाम में है और लोगों में है। तो यही कहा जा रहा है कि भाई वैसे तो इस झुंझुनेबाजी का जो है इसका आर्थिक जो है बहुत जो है इसके आर्थिक बहुत दुष्परिणाम होते हैं। इसके तमाम जो है राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ या कर्ज का बोझ जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो कल्याणकारी जो काम है, यानी जो जनहित के काम है, यानी वो पब्लिक वेलफेयर के काम है, वो रुक जाते हैं इसी झुंझुनेबाजी के चक्कर में, या इसी झुंझुनेबाजी का वो शिकार हो जाते हैं। तो लेकिन निदान वही है कि जो ये झुंझुना दिखाता है ये केजरीवाल, अब केजरीवाल की तो जो घातक जो उसका चरित्र है कि वो इस देश का गद्दार है। झुंझुना शायद भारतीय जनता दल को पूरी आशंका है, या बिल्कुल इसके विषय में भारतीय जनता दल निश्चित भी है कि अपनी देश के खिलाफ गद्दारी को छुपाने के लिए ही, देश का कितना घातक गद्दार है केजरीवाल, ये तो देश में भी देखा होगा और भारतीय जनता दल परिचय भी करवाता है। ये जो है गद्दार केजरीवाल जो है उस कन्हैया कुमार का, जिसने नारा लगवाया जेएनयू के प्रांगण से, इतना खतरनाक भारत विरोधी नारा, खुलेआम सरेआम, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ऐसे खतरनाक भारत विरोधी नारा लगवाने वाला घोर गद्दार कन्हैया कुमार का ये समर्थक है। ये तो समझ जाइए कि इस मुल्क के इस देश के लिए कितना खतरनाक है ये केजरीवाल। तो और भी इसके गद्दारी के, और भी देश के खिलाफ गद्दारी के इसके कारनामे हैं। कुछ तो भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है, उसको भी आवाम देख रही है। और तो उसके आगे जो बीजेपी वाले वो शराब का ठेका, फलाना, भ्रष्टाचार, ये कुछ भी नहीं है। बीजेपी वाले एक बार भी नहीं कहते हैं कि ये केजरीवाल इस देश का गद्दार है, कभी नहीं कहते। बीजेपी वालों की यही गद्दारी है, सारे देश के खतरनाक दुश्मनों को, सारे देश के खतरनाक गद्दारों को उनकी गद्दारी भी छुपा रही है और उनकी रक्षा भी कर रही है। यही जो है सबसे घातक गद्दारी है बीजेपी। जैसे जो केजरीवाल का विषय है, केजरीवाल तो अपनी उस गद्दारी को, जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, अपनी गद्दारी को छिपाने के लिए वो इसी तरह के झुंझुनेवादी माने उसकी जो ये टैक्टिक्स है, जो चाल है, इसका सहारा वो ले रहा है अपने गद्दारी को छिपाने के लिए। लेकिन बीजेपी वाले क्या करते हैं कि इसको असल बात नहीं है कि समस्या यह है कि बीजेपी वालों के लिए देश का महत्व है ही नहीं। वो नाम जरूर लेते हैं राष्ट्रवाद का, यानी राष्ट्र का महत्व उनके है ही नहीं और राष्ट्रभक्त भी नहीं है। चूंकि राष्ट्र का महत्व नहीं है, देश का महत्व नहीं है उनके लिए, इसलिए देश के खिलाफ कोई गद्दारी करे तो करे। देश के खिलाफ कोई गद्दारी करता है तो वो उसको गद्दार नहीं बोलेंगे, अपराधी नहीं बोलेंगे। यही समस्या है इसका। और लोगों को सेंसिटाइज करेंगे सनातन के प्रति, हिंदू एकता के प्रति, तो बहुत खतरनाक किस्म के। तो ये केजरीवाल जो है अपनी देश के खिलाफ गद्दारी को छुपाने के लिए ही जो है
मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के झुंझुने का या लॉलीपॉप का इशारा लेता है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप जरा समझिए कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के झुंझुने का शिकार बन करके आप जो है सिर्फ एक गद्दार केजरीवाल कोई सत्ता में आप नहीं बैठते हैं, बल्कि ये सबसे बड़ा ये एक राष्ट्रीय अपराध है, राष्ट्रीय कलंक है। तो आपको तो अपने मन माफिक जो है वो जो आपका नुमाइंदा होना चाहिए, मन माफिक आपकी सरकार होनी चाहिए, न कि जो है केजरीवाल जैसे गद्दारों को भेज करके उनकी इस तरह की हरकतों का वो खामियाजा आप भुगते हैं उसको, हरगिज नहीं। तो भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये बीजेपी जो है देश में जितने भी गद्दार हैं, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, कम्युनिस्ट हो, उनकी गद्दारी को भी छिपाएंगे और उनकी वो रक्षा भी करते हैं। तो हमारे मुल्क का जो राष्ट्रवाद है, जो सुरक्षा है, ये जो इस तरह के जो नकली या काउंटरफीट जो राष्ट्रवादी हैं बीजेपी वाले, इससे हमारे देश का राष्ट्रवाद जो है वो असुरक्षित है। ये बीजेपी तो जो करे जो इसने भेड़िए जो छोड़ रखा है, जो कि हमारे मुल्क में नफरत फैला रखे हैं। पुष्पेंद्र कुलशेष जो है बराबर कर रहा है कि वो भड़का रहा है, वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों को भड़का रहा है कि यह हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा। हमारे भारतीय भाई बहन, ये जो है आप लोगों से ये कहना है, आप लोगों से ये विनम्र विनती है, भारतीय जनता दल तो खैर विनती कर ही रहा है, आप इसको जो है आप इसकी गतिविधियों को कुचलिए। ये बहुत ही खतरनाक नाग है, हमारे देश की एकता को खंडित करके, नफरत फैला करके हमारे देश की जो एकता का जो ताना बाना है उसको ये तबाह कर रहा है और नष्ट कर रहा है। तो कुछ उपाय मैंने बताया था कि इसकी सभाओं को शून्य करिए, काले झंडे इसको दिखाइए, वो भी एक हो करके। इसमें विशेष जो पाल लेने की आवश्यकता है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को। ये जो हिंदू राष्ट्र का इस तरह का जो जहर बो रहे हैं, उनको भी पहचानिए। हमारा ये राष्ट्र जो है एक संवैधानिक इकाई है, पंथ के आधार पर विश्व में कोई राष्ट्र जो है वो टिक नहीं सकता। जो अंग्रेज आज कितने सालों से शासन कर रहे हैं, उनसे अधिक शासन का अनुभव वो किसी को नहीं होगा। उन्होंने जब करीब जो है 14वीं या 15वीं शताब्दी में जब कैथोलिक मैंने जो शाखा होती है ईसाई पंथ की, तो कैथोलिक का बहुत वो वर्चस्व था शासन में, उसका दखल वो था। तो आवाम को ये यानी धार्मिक या पांथिक दखल जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो विश्व के जितने भी हमारे वो ईसाई पंथ के मानने वाले भाई बहन थे, उन्होंने ये फैसला किया कि भैया इनके लिए एक अलग देश बना दीजिए। वो तो इटली में एक छोटा सा देश वेटिकन सिटी, वहीं पर जाकर के वो पोप जो है वेटिकन सिटी का वो राष्ट्रपति भी है, सब कुछ जो करता है। लेकिन बाकी जगह से कैथोलिक की दखल समाप्त, कैथोलिक की जो दखल या इंटरफेरेंस जो है समाप्त कर दी गई, और वहाँ बिल्कुल जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी, तो ये इतना खतरनाक की बात का सरेआम कर आह्वान कि ये हिंदू राष्ट्र जो है कब घोषित होगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन जो नफरत जो ये फैला रहा है,
वो चीज़ घातक है। अरे ये एकता, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इतना बड़ा गद्दार है, क्या बताएं कि यह एकता का ही मैंने एकता का ही मजाक उड़ाता है, तो हर तरह से अभिशाप है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इसका अच्छी तरीके से इलाज करें। इसका बहुत जरूरी है। इसकी सभाओं को सुन करें, काले झंडे दिखाएं और जो है और इसको ठीक से उसको आईने दिखाएं कि आईने दिखाएं कि तू इस देश के गद्दार हो। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के माहौल को लाइए, नहीं तो ये इतने खतरनाक ये जो नाग हैं जो डस रहे हैं हमारे देश को। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ, तौकीर रजा हुआ, सभी को रहमान वर्क हुआ, टीएस हसन हुआ। ये खतरनाक इसी तरह से और भी वो खतरनाक नाग जो है इस मुल्क को डस रहे। इन सारे नागों को के फन को कुचलना होगा, लेकिन उसका हथियार क्या है? भारतीयता। और उसके पहले ये जो अपने मुल्क को डसने वाले ये देश विरोधी ताकतें हैं, इनको ईवीएम मशीन पर भारतीयता के आधार पर एक हो करके इनका इलाज करना है। और जो है बिल्कुल ईवीएम मशीन पर इनको चुनाव करना है, वहीं से यानी कई देश विरोधी ताकतों का इलाज जो है शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।